हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सौंदर्य और कला पर प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का ये है 11th पार्ट। अगर आपने पहले के 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए, वो आपकी कला परीक्षा में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं जो आपकी कला परीक्षा में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 11 के क्वेश्चंस। दोस्तों, 10वें भाग में मैंने क्वेश्चन 251 आपके लिए छोड़ा था कि काव्य किसकी दृष्टि में भावों को उत्तेजित करने का साधन मात्र है, वह नए भावों की सृष्टि नहीं करता। ये कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर अभिनव गुप्त जी का। डॉक्टर अभिनव गुप्त जी ने कहा है कि काव्य किसी की भावों को उत्तेजित करने में साधन मात्र है, पर नए भावों की सृष्टि नहीं करता है। ये बात कही है अभिनव गुप्त जी ने। क्वेश्चन नंबर 252 है, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। काव्य प्रकाश ग्रंथ जो है इसके रचयिता हैं मम्मट। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, मम्मट जी ने लिखा है काव्य प्रकाश ग्रंथ। क्वेश्चन 253 है, किसने आनंद को समस्त जीवन का तत्व कहा है, जिसकी अनुभूति रस से तत्काल होती है? तो ये बात कही है मम्मट ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, काव्य प्रकाश के रचयिता हैं और उन्होंने कहा है कि आनंद जो है समस्त जीवन का तत्व है, जिसकी अनुभूति रस से तत्काल होती है। क्वेश्चन नंबर 254 है, किसने कहा है कि श्री शंकुक प्रथम शास्त्राकार हैं जिन्होंने रस के दो स्वरूपों को स्पष्ट किया है? ये बात किसने कही है? तो इसका आंसर है डॉक्टर कांतिचंद पांडे ने कही है ये बात। यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ पाया है सही। डॉक्टर कांतिचंद पांडे ने कहा है कि ये शंकुक जी जो हैं वो प्रथम शास्त्राकार हैं जिन्होंने रस के दो स्वरूपों को स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255, ग्रंथ श्रृंगार है, श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ है ये, इसके रचयिता कौन है? तो श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ जो है इसके रचयिता हैं भोज। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, राजा भोज जो थे उन्होंने लिखा है ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन 256 है, किसने रस की अनुभूति को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी है? तो रस की अनुभूति को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी है विश्वनाथ जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, इन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी है। क्वेश्चन 257 है, किसने कहा है कि रस का तत्व है चमत्कार? तो रस को चमत्कार कहा है विश्वनाथ जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ब्रह्मानंद सहोदर कहा है रस को, और रस को कहा है चमत्कार, और कहा है सौंदर्य की, और इन्होंने सौंदर्य की मौलिक परिभाषा भी दी है। रस का तत्व है चमत्कार इन्होंने कहा है, और सौंदर्य की इन्होंने मौलिक परिभाषा दी है विश्वनाथ जी ने। क्वेश्चन नंबर 250 है, ग्रंथ चमत्कार चंद्रिका के रचयिता कौन है? ग्रंथ है चमत्कार चंद्रिका, इसको लिखा है विश्वेश्वर जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ग्रंथ चमत्कार चंद्रिका के रचयिता हैं विश्वेश्वर जी। क्वेश्चन नंबर 259 है, किसने चमत्कार को रमणीयता के रूप में देखा है? चमत्कार यानी कि रस को उन्होंने बताया है और उसको रमणीयता के रूप में देखा है। तो पंडित जगन्नाथ जी है इसका आंसर, ऑप्शन ए, पंडित जगन्नाथ जी ने रस को चमत्कार के रूप में, इसको रमणीयता के रूप में देखा है। क्वेश्चन नंबर 260 है, किसके अनुसार कला आदर्श सुंदर का वक्तव्य है? तो इसका आंसर है डॉक्टर कुमार स्वामी, ऑप्शन ए, इन्होंने कला आदर्श को सौंदर्य का वक्तव्य कहा है, और वक्तव्य का जिसका शरीर है रस और जिसकी आत्मा है, और ये दोनों ही अविभाज्य हैं।
आंसर है इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर कुमार स्वामी। क्वेश्चन 261 है, सौंदर्य के कितने प्रकार होते हैं? तो सौंदर्य के होते हैं 2 प्रकार। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। सौंदर्य के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है परम सौंदर्य यानी कि एब्सोल्यूट ब्यूटी, और दूसरा होता है सापेक्ष सौंदर्य यानी रिलेटिव ब्यूटी। और भारतीय सौंदर्य दर्शन में दोनों पृथक माने गए हैं, परम सौंदर्य और सापेक्ष सौंदर्य, जो 2 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 है, किस सौंदर्य को मनोरम या मनोहर कहा गया है? तो मनोरम या मनोहर सौंदर्य जो है वो है सापेक्ष सौंदर्य। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, सापेक्ष सौंदर्य परम या मनोहर है, और इसको रमणीय या शोभनीय हृदय को आनंदित करने वाला कहा जाता है। रमणीय या शोभनीय हृदय को आनंदित करता है, और ये मनोरम या मनोहर सुंदर कहलाता है, सापेक्ष सौंदर्य। क्वेश्चन नंबर 263 है, किसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन कहा गया है? तो भारतीय जो दर्शन है उसमें कला को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन कहा गया है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, कला। क्वेश्चन नंबर 264 है, किसने समस्त सौंदर्य और कला का मूलाधार परमात्मा को माना है? तो समस्त सौंदर्य और कला का मूल आधार परमात्मा को कहा है शंकराचार्य जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। इन्होंने कहा है कि जो कला है वह समस्त सौंदर्य और कला का मूल आधार है, परमात्मा है। क्वेश्चन नंबर 265 है, किसने रस पर टीका की है? तो रस पर टीका जो की है वो की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रस पर टीका की है। क्वेश्चन 266 है, किस समकालीन समालोचक ने रस को मूलतः आनंदमय माना है? समालोचक पूछा गया है, समकालीन समालोचक, और ये समकालीन समालोचक हैं इन ऑप्शन में से डॉक्टर नगेंद्र। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो समकालीन समालोचक हैं, और इन्होंने रस को मूलतः आनंदमय माना है, और लिखा है कि वर्तमान सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भी भाव तत्व और कला तत्व के पृथक अनुभव की कल्पना भी सर्वथा असंगत है। भाव तत्व और कला तत्व दोनों सौंदर्य शास्त्र से जुड़े हुए हैं, उनको अलग नहीं कर सकते हैं, और ये थे समकालीन समालोचक। क्वेश्चन नंबर 267 है, भारतीय डैश को चारों वेदों का सार कहा गया है? तो चारों वेदों का सार कहा गया है भारतीय संगीत को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, भारतीय संगीत को चारों वेदों का सार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 268 है, भारतीय संस्कृति में किसे परम चित्र कहा गया है? तो परम चित्र भारतीय संस्कृति में कहा गया है नृत्य को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, नृत्य जो है वो भारतीय संस्कृति में उसे परम चित्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 269 है, महाकवि कालिदास ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? तो महाकवि कालिदास के अनुसार नृत्य कला श्रेष्ठ कला होती है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, नृत्य कला। क्वेश्चन 271 है, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, ये सूत्र कहाँ पर उल्लेखित है, मतलब ये कहाँ पर लिखा गया है ये? तो ये सूत्र जो है इसे मार्कंडेय मुनि ने लिखा था चित्र सूत्र में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, चित्र सूत्र में लिखा गया है मार्कंडेय मुनि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 271 है, मार्कंडेय ऋषि ने कितने प्रकार के पुरुषों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है? तो मार्कंडेय ऋषि ने अपने ग्रंथ में 5 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख किया है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 5, और ये 5 प्रकार हैं हंस, भद्र, मालध्य, रोचक और शशक। 4 प्रकार के पुरुष होते हैं चित्रांकन में, हंस, भद्र, मालध्य, रोचक और शशक। क्वेश्चन नंबर 272 है, मार्कंडेय ऋषि ने कितने प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया है? इन्होंने अपने ग्रंथ में
5 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी 5। और ये 5 प्रकार की स्त्रियां हैं हस्तिनी, शंखनी, पद्मिनी, डंकिनी। उन्होंने 5 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 273 है चित्रसूत्र में गायक और बाजे वाले को किस तरह के परिधान में चित्रित करने का उल्लेख है। तो चित्रसूत्र में देखिए संदेश वाहक को भूरे रंग से और नर्तक, गायक, बाजे वाले इन सबको भड़कीले रंगों में। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी भड़कीले रंग में चित्रित करने का उल्लेख किया गया है। और उसमें बताया गया है कि जैसे बनिया का चित्रण करना है, बनिया जो होते हैं तो उनको सिर पर पगड़ी और संदेशवाहक को भूरे रंग में चित्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274 चित्रसूत्र के अनुसार देवताओं तथा राजाओं को कितने अंगुल में चित्रित करना चाहिए। तो चित्रसूत्र में देवताओं तथा राजाओं को समान ऊंचाई पर, समान इनकी ऊंचाई होती है, वो होती है 108 अंगुल। दोनों को एक ही साइज में चित्रित करना चाहिए, राजाओं को और देवताओं को 108 अंगुल में। क्वेश्चन नंबर 275 है ग्रंथों में रूप सौंदर्य को कितने प्रकार से चित्रित करने का विधान बताया गया है। तो रूप सौंदर्य में 9 प्रकार से चित्रित करने का विधान बताया गया है रूप सौंदर्य को। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए 9। चित्रसूत्र में ग्रंथों में रूप सौंदर्य को 9 प्रकार से चित्रित करने का विधान बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 276 है आप लोगों के लिए कि नारी एवं कामुक पुरुषों के नेत्रों का चित्रण किस प्रकार से करना चाहिए। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑप्शन है ए कमलपत्र, बी मीन, सी खंजन, डी परवल। उनकी आंखें या नेत्र किस तरह से बनाने चाहिए नारी एवं कामुक पुरुषों के। कमलपत्र, मीन, खंजन या परवल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए। गुड लक, जय हिंद।